मेरा नाम स्वाति योगी है और मेरा सेंटर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन सवाई माधोपुर आया था। ये सेम सेंटर एनटीए के 5 मई के रिलीज नोटिफिकेशन में भी मेंशन्ड है। हमें गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया दिन में 2 बजे के आसपास। 2 बजे हमें पेपर मिला और सबसे पहले हमें हिंदी वाला सेट का पेपर दे दिया गया। फिर हमने उनको बोला भी कि ये हिंदी वाले सेट का पेपर है, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें यही पेपर करना पड़ेगा। हमने 10-15 मिनट वेट भी किया, उस पेपर को सॉल्व भी किया, पर ओएमआर नहीं भरी। पर उन्होंने जब बिल्कुल मना कर दिया कि तुम्हें दूसरा पेपर मिलेगा ही नहीं, फिर हमने ओएमआर भरनी स्टार्ट करी। लेकिन वो 5 मिनट बाद दोबारा आए और हमसे हमारा पेपर ले गए। ओएमआर वही रहने दी, पुरानी वाली। फिर हमें दोबारा इंग्लिश का पेपर दे गए, लेकिन ओएमआर वही रहने दी, पुरानी हिंदी वाली। तो हमने बोला कि हाँ, ओएमआर और पेपर का सेट जो है वो मिसमैच्ड है, पर उन्होंने नहीं सुनी कि तुम्हें इसी पेपर में करना पड़ेगा। ओएमआर R6 की थी और पेपर R4 का था। इसके इसके लिए कुछ बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए। सब सीसीटीवी में सब रिकॉर्डेड है। बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए, मीडिया आई और हमारा पेपर जैसे टाइम वेस्ट हो गया। 3 घंटे, पूरा का पूरा 3 घंटा 20 मिनट हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पेपर का सेट और ओएमआर का सेट ही अलग अलग था। मीडिया आई, पुलिस पुलिस ने कुछ बच्चों को बहुत मारा। मीडिया ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, मीडिया ने हमसे बात करी। शाम को फिर एसडीएम और एडीएम, कलेक्टर, सब लोग आए, उन्हें सारी सिचुएशन बताई। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि तुम्हारा पेपर रिकंडक्ट करवाते हैं 6 बजे से। अब इतना कुछ होने के बाद, इतना माइंड सैचुरेशन और हरासमेंट के बाद में शाम को 6-6:30 बजे से पेपर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी हम सब ने करेज गैदर करी और बोला कि ठीक है, हम लोग दे देंगे दोबारा पेपर। पर उन्होंने हमारे क्लासरूम के 12 बच्चों को फिर मना कर दिया कि तुम लोग पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि तुम लोग 3 घंटा क्लास के अंदर बैठे थे, बाहर जाके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारी अटेंडेंस उन्होंने मार्क कर दी। हमने ना ओएमआर शीट पे साइन करे, ना थंब इम्प्रेशन लगाया, ना अटेंडेंस शीट पे साइन करे। स्टिल उन्होंने बोला कि तुम्हारा पेपर दोबारा नहीं होगा। बड़ी मुश्किल। और इस टाइम जो शाम वाला पेपर था वो स्टार्ट हो चुका था बच्चों का। हम एडीएम के पास दोबारा गए, हमने उन्हें पूरी सिचुएशन बताई कि हमने दिन में पेपर किया ही नहीं सर, हमारा सेट और ओएमआर मिसमैच हो रहा था। तो उन्होंने फिर हमें 15 मिनट बाद बोला कि इन बच्चों को लेके जाओ, इनका भी दोबारा पेपर कराओ। तो फाइनली हमारा पेपर 6:30 से चालू हुआ और 9:30 पे जाके खत्म हुआ। और वो सेम पेपर हमारा जो आया, MNOP सेट का पेपर था हमारा, मेरे सेट M3 था। उस MNOP सेट के पेपर, वही सेम पेपर कुछ जगह इंडिया में दिन में भी कंडक्ट हो चुका था। इंडिया के कुछ सेंटर्स में दिन में भी वो पेपर बच्चों को मिल चुका था, जो हमारा रात में कंडक्ट हुआ। तो अगर वो पेपर सुबह ही कंडक्ट हो चुका था, तो हम सेम पेपर से हमारी रात को एग्जाम उन्होंने कैसे ले ली, कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद में भी उस पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस थे चैलेंजेबल, जो प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में मैंने टीचर से कंसल्ट करके उन्हें चैलेंज किया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हमारा जो टाइम लॉस हुआ उसका ना कोई नॉर्मलाइजेशन किया गया, ना हमें कोई ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो अब इसके ऊपर क्या किया जाए। मेरे 636 मार्क्स बन रहे हैं, पर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि 42,000 रैंक है। अब इतने सब बावजूद, इतने कुछ होने के बावजूद 636 मार्क्स पे अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो। मेरा नाम साक्षी बिंद्रा है और मैं मेरठ यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरा ये 4th अटेम्प्ट था नीट के लिए और सोच लिया था कि हाँ, कुछ करना है फैमिली के लिए, क्योंकि पता है कि फैमिली सपोर्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे फादर एक नॉर्मल जॉब करते हैं और मेरी मम्मी जो है फिनाइल सप्लाई करती है घर-घर में। बहुत मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल किया कि लोगों का जवाब देना है। अच्छा स्कोर आया इस बार, बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश हो गए कि हाँ, मैंने कुछ करके दिखाया। लेकिन जब मैंने रैंक इन्फ्लेशन देखा, मैं हैरान हो गई, क्योंकि इतने सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ये मार्क्स अगर मैं ये रैंक मिलेगी, जो एक 4 गुना रैंक होती है, तो मुझे बुरा लगना शायद जायज़ है और मुझे ही नहीं, काफ़ी सारे बच्चों को। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत करी है इस पेपर के लिए, मैंने क्या सोचा था कि हाँ, मेरे को कैसे तैयारी करनी है, मुझे कुछ करके दिखाना है। ग्रेस मार्क दे दिया इन लोगों ने, मतलब 100 मार्क्स। एक-एक क्वेश्चन करते हुए ना हम लोग सोचते हैं कि कहीं एक गवर्नमेंट सीट हमारे हाथ से ना निकल जाए। कहीं हम
पूरे साल की मेहनत हमारी खराब ना निकल जाए। बट ये लोग 100 मार्क्स एक बच्चे को फ्री में दे रहे हैं। सर पेरेंट्स का को क्या जवाब दें? मतलब क्या बोलें कि क्या हुआ इस बार भी? 4 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब क्या बोलूँ मैं? मेरा तो चलो मेरे को सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें मिल जाएगी सीट। सर जो मिलनी चाहिए वो लेनी है ना, ऐसे ही थोड़ी कोई भी मिल जाएगी। मेरे मार्क्स पे 20,000 रैंक जा रही है, जो एक पहले कितने 605-6 पे जाती थी। मैं इस चीज़ पे नहीं रुक सकती, मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये रैंक मेरी सही होकर आए, क्योंकि और ना ही मैं फिर से ड्रॉप लेने वाली हूँ। मुझे ये रिज़ल्ट वापस से सही चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी फैमिली सिचुएशन कैसी है, इतनी मुश्किलों से उन्होंने मुझे एक पढ़ाई चालू करवाई, बुकें दिलाई, सब कुछ करा। हम लोग किस लिए तैयारी कर रहे हैं इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कि हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे। इस पेपर में हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, सब लोग लगे हैं इलेक्शन के अंदर। सर अगर अभी यही कोई बड़ी बात या नॉर्मल बात होती है तो इतना ज़्यादा सब लोग आ जाते हैं सपोर्ट में, एक बच्चे की बात कब आएगी? वैसे इन्हें चाहिए होता है कि एक डॉक्टर आए सामने, एक मतलब बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए एक हॉस्पिटल में। क्या अब हमारी गवर्नमेंट को नहीं बोलना चाहिए? क्या मेरी मेहनत खराब चली जाएगी जो मैंने 4 साल से करी है? 661 स्कोर आ रहा है, नॉर्मल नहीं है, इतने में एक बहुत अच्छा नॉर्मल भी कॉलेज या अच्छा कॉलेज मिल जाता था। क्या करूँ मतलब मैं, मेरे को जवाब चाहिए, मेरे को जस्टिस चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाने की हूँ। मैं टूट चुकी हूँ अंदर से, मेरे को एक होप चाहिए, मेरे को जवाब चाहिए एनटीए की तरफ से। कौन, ना हमारी गवर्नमेंट साथ दे रही है, ना कोई साथ दे रहा है, कौन करेगा? पेपर लीक हो रहा है, लोग पैसों में जब तुम्हें पैसों में ही पेपर लीक करना था तो पेपर क्यों कराया? एक फोटो लगाने के लिए 10-10 रूल होते हैं, लेकिन इनके लिए कोई रूल नहीं है। इन्होंने बस बोल दिया, ग्रेस मार्क दे दिया हमने। 718 719 मार्क्स दे रहे हैं, 1.58 रैंक दे रहे हैं किसी बच्चे को। सर मैं आप सब लोगों से बस यही बोलूंगी कि कुछ करो आप लोग, क्योंकि मैं हूँ, मेरे जैसे काफी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। कोई समोसे की रेडी लगा रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबकी बातों का जवाब एनटीए को देना चाहिए। और सर इतना रैंक इन्फ्लेशन मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ हो। मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरे को ये गवर्नमेंट सीट चाहिए। और प्लीज मेरा सपोर्ट दीजिए आप सब लोग भी, और प्लीज मेरे को एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत मेरी खराब नहीं जानी चाहिए जो मैं 4 साल से करती आ रही हूँ। प्लीज, थैंक यू। सर मेरे इस साल मार्क्स आए हैं 610 और मेरी रैंक है 69,535। मेरे पिछले साल मार्क्स आए थे 563 और मेरी रैंक थी 54,146। मेरे मार्क्स 47 मार्क्स बढ़े हैं और मेरी रैंक 15,389 बढ़ गई है। मेरा एक सवाल है सर आपसे, मैं क्या और ड्रॉप लूँ? कितने ड्रॉप लूँ सर? मैंने सब कुछ अपना त्याग दिया है इस एग्जाम के लिए, थोड़े थोड़े से नहीं हो रहा था मेरा। मैं एक एवरेज घर से बिलोंग करती हूँ सर, मैंने ना अपना सब कुछ इस एग्जाम के लिए दिया था। अगर कुछ पेपर में धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना। बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया था, आपने एक रिप्लाई नहीं किया। आज बच्चों के 718 और 19 पे एक बार सवाल हुआ, आपने तुरंत बोल दिया नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया हमें क्यों नहीं बताया गया सर? कैसे मार्क्स अलॉट हुआ है? एक सेंटर से इतने सारे बच्चों के 720 कैसे आ गए सर? सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आप डिसाइडिंग फैक्टर है। आप देश की जनता की जान आपके हाथों में है सर, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे। क्या इन बच्चों के हाथ में देश की जनता का जान होना चाहिए? आपसे बेहतर कौन जानता है सर? प्लीज, आप सरकार है, आप एनटीए ऑफिशियल है और मेरा सरकार से सवाल है। मैं एक देश की नागरिक हूँ और मुझे ये हक है पूछने का अपनी चुनी हुई सरकार से कि किसकी गलती है। पेपर में अगर धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और इतना इन्फ्लेट किया है रैंक, तो इसमें गलती किसकी है? मेरा ये हक है सरकार से पूछने का और मैं पूछ रही हूँ। मुझे जानने का हक है, अगर मैं डिजर्विंग हूँ तो मुझे मिलेगा और नहीं हूँ तो नहीं होगा। मुझे री नीट से कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं वापस से नीट हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ आपके हाथ में है, आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर फैसला लेंगे। और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पीछे 25 लाख बच्चे हैं और सबके दिल में यही सपना है डॉक्टर बनने का, बट सब नहीं बन सकते, डिजर्विंग को ही मिलना है। लेकिन जिन्होंने सच में पढ़ाई करी है, जो सच में सब कुछ त्यागा है उस एग्जाम के लिए, वो डिजर्विंग है और उसको मिलना चाहिए और वो देंगे आप, बिल्कुल।